हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। और दिन था वैलेंटाइंस डे का और ये है मेरा गिफ्ट। मेरे पास पहले से ही एक फ़ोन था, पर ये फ़ोन ये इसलिए लेकर आए हैं ताकि मैं अपने ब्लॉग्स इसी से ही शूट कर सकूं। तो स्पेशली ये पूरा चेक करके लेकर आए हैं कि किसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं इनसे इनका पुराना फ़ोन मांग रही थी, पर इन्होंने मुझे नया ही फ़ोन लाकर दे दिया है। तो दोस्तों, अब से ब्लॉग्स इसी से ही बना करेंगे मेरे। और अगले दिन थी शिवरात्रि। तो सबसे पहले मैंने उठकर जितने भी मैंने कपड़े एक दिन पहले धोए थे वो मैंने सुखा दिए थे स्टैंड पर, ताकि धूप निकले और शाम तक मेरे कपड़े सारे सूख जाएं। अदरवाइज़ 2-3 दिन की धूप में कपड़ों में थोड़ी सी स्मेल मुझे आने लगती है। तो ये रहे मेरे सारे कपड़े जो सूख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद मैंने शुरू कर दी थी सफाई। आज नॉर्मल टाइम से मैं 15-20 मिनट पहले जल्दी ही उठ गई थी, क्योंकि बेटा जग गया था, उसको दूध बनाकर पिलाना था। तो मैं नीचे आ गई थी दूध बनाने के लिए। नीचे देखा तो मम्मी सफाई कर रही थी। फिर ऊपर आकर मैंने सबसे पहले बेटे को दूध पिलाया और फिर लग गई थी मैं भी सफाई में। आज मम्मी की सिस्टर यानी कि हमारी मौसी सास भी आज घर पर आने वाली है, उनका फ़ोन आ गया था मेरे पास। तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने सफाई करी, क्योंकि उसके बाद फिर नहाना धोना हो जाता है और फिर सफाई हो नहीं पाती। तो यहाँ मैंने शुरू कर दिया था पोछा लगाना। और नीचे मम्मी साफ़ कर ही रही थी, तो मैंने उनसे बोल दिया था कि अब आप बैठ जाओ, मैं उठ गई हूँ तो मैं कर दूँगी। तो दोस्तों, मौसी सास को आप लोग भी जानते हैं, उनका भी यूट्यूब पर ब्लॉगिंग का चैनल है। वो भी ब्लॉग्स बनाती हैं। उनका चैनल का नाम है लिव लाइफ इजी। आप लोग सब जानते होंगे सुनीता वर्मा जी के नाम से। वो बहुत नोन है ब्लॉगिंग के फील्ड में, मेरठ में। मेरठ में ही क्या, इतना टाइम हो गया उन्हें ब्लॉग्स बनाते हुए। तो आई थिंक उनके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया से होंगे, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं कि मैं यहाँ जाती हूँ तो मुझे यहाँ पे भी मिल जाते हैं, और वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पर भी मिल जाते हैं। तो आज वो हमारे घर पर आने वाली हैं और बेसिकली वो मुझे कुछ टिप्स देने के लिए आने वाली हैं। तो आज का दिन पूरा उनके साथ देखते हैं कैसे बीतता है और मैं क्या-क्या सीखती हूँ, ताकि मैं अपनी वीडियोस में और ज़्यादा अ, अच्छा कर सकूँ और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लेकर आ पाऊँ। दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस कभी ऐसा नहीं रहा है कि मैं कुछ इस तरह से बनाऊँ या कंटेंट क्रिएट करूँ, क्योंकि मेरा जितना भी वर्किंग फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है वो सेल्स से और कस्टमर मैनेजमेंट से रिलेटेड ही रहा है। तो मुझे ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में ही कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। और अब शुरू किया है, तो जो भी मुझे आप अपनी राय दे सकते हैं, छोटी-बड़ी टिप्स देना चाहें वो दे सकते हैं कि मैं और क्या इसमें ऐड कर सकती हूँ, ताकि मेरी वीडियोज़ और अच्छी बने। क्योंकि अभी तो मुझे सीखना ही है आप लोगों से। और जितना भी मैंने अभी कुछ-कुछ सीखा है, या तो उनसे ही सीखा है जो आज हमारे घर पे आने वाली हैं, या फिर कुछ-कुछ वीडियोज़ में देखकर सीख रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और यहाँ हो चुकी थी मेरी ऑलमोस्ट सफाई डन और मैं जा रही थी नीचे, और नीचे भी मैंने पोछा लगा दिया था। यहाँ भी हो सकता है दोबारा भी सफाई हो, क्योंकि बाइक्स जब हटेंगी तो थोड़ा बहुत कूड़ा वहाँ से भी निकल सकता है, धूल आ सकती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ का काम ख़त्म करके सफाई को कर दिया था स्टॉप। और ये देखिए, यहाँ मम्मी ने क्लीनिंग कर दी थी ऑलमोस्ट सारी नीचे की, क्योंकि वो मुझसे पहले उठ गई थी थोड़ा सा। तो ये यहाँ का काम ख़त्म कर दिया था मम्मी ने, और मम्मी भी नहाने के लिए जा रही थी और मैं भी अब ऊपर के लिए जाने के लिए तैयार थी। दोस्तों, घर के काम में हमारी मम्मी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं हमारी, कभी सफाई में कभी किचन में। तो वो बैठती नहीं है, हमारे साथ लगी रहती हैं थोड़ा बहुत काम करने के लिए, ताकि हमें भी हेल्प मिलती रहे। और यहाँ मैं आ चुकी थी नहाकर और कर रही थी अपना स्किन केयर। विंटर्स में स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है
और डल हो जाती है कि कुछ ना कुछ आपको अपनी स्किन पे करते ही रहना चाहिए, चाहे आप होम रेमेडीज़ करें या आपके स्किन पे जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं सूट करते हैं वो आप अप्लाई करें। वैसे तो इसको मंगाए हुए मुझे 3 से 4 महीने हो गए हैं, लेकिन ये मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाता। 10 दिन मैं यूज़ करती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ इसको लगाना। लेकिन अब विंटर्स में मैंने इसको दोबारा से लगाना शुरू किया और बल्कि अभी ये ख़त्म भी होने वाली है पूरी किट। इस किट के अंदर 3 सीरम हैं और एक क्लिंज़र, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन है, जो मैं अब कोशिश करती हूँ कि डेली लगाऊँ। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो नाइट और डे के हिसाब से आपको लगाने होते हैं। और अभी मैं काफ़ी टाइम से ये लगा रही हूँ, तभी स्किन वापस से मेरी ठीक होने लगी है। प्रेगनेंसी के बाद मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी स्किन की शाइन और डलनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी। तब मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करो। तब मैंने ऐप डाउनलोड करके ये प्रोडक्ट्स अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवाए थे और तब ये जाकर मेरी स्किन पर सूट हुई थी। मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं कुछ भी ऐसे ही अप्लाई नहीं कर पाती। तो मुझे देखकर और मतलब चेक करके सारे प्रोडक्ट्स अपने स्किन पे यूज़ करने होते हैं। अब बारी थी मांग में सिंदूर लगाने की और बिंदी लगाने की। बिंदी मुझे नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने अभी फ़िलहाल सिंदूर से ही काम चला लिया है बिंदी लगाकर। और ये मैं हो गई थी रेडी। मेरे बाल सूख चुके थे और ये देखिए मैं तैयार होकर आ चुकी थी नीचे और अब नाश्ते की तैयारी करनी थी, क्योंकि भैया अभी है नहीं घर पे, हस्बैंड आज घर पर ही हैं। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो वो नाश्ता करेंगे और बच्चे भी नाश्ता करेंगे। मम्मी मेरा और भाभी का फास्ट है। और ये देखिए जिनका वेट हम कर रहे थे वो फाइनली आ चुकी थी। ये हैं हमारी मौसी सास, जिनको आप देखते होंगे डेली बेसिस पे लिव लाइफ इजी चैनल पे। तो ये है मेरा बेटा, पहले इसने पैर छुए और फिर खुद ही आशीर्वाद देने लगा सबको। और भैया आ चुके थे। भैया आज गए थे पूरा महादेव मंदिर, क्योंकि आज शिवरात्रि थी तो वो सुबह ही निकल गए थे। कहते हैं ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर जो भगवान परशुराम थे उन्होंने तपस्या की थी और जो शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है वो भी उन्होंने ही अपने हाथों से स्थापित करा था। और भैया यहाँ आ गए थे और भाभी उनके पैर दबा रही थी और चाय नाश्ता मैं अंदर पहुँचा चुकी थी। यहाँ थोड़ी सी चाय मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ और साथ ही तैयारी कर रही थी दोपहर के खाने की, क्योंकि मौसा जी और मौसी का और बच्चों का फास्ट नहीं है। तो यहाँ मैंने झटपट से तैयारी कर ली थी तहारी की और तहारी छौंक दी थी सेम उसी पैटर्न से जैसे मैंने आपसे शेयर किया था लास्ट वाली वीडियो में। और ये देखिए ये सब लग चुका था प्लेट्स और अब बस मैं इनको अंदर ले जाने वाली थी। गरम गरम तहारी सबने बहुत अच्छे से खाई। यहाँ सब बैठे हुए थे और ये हमारी हैं छोटी नंद और ये भतीजा है विदुत, आप जानते ही हैं। ये और एक और नंद है, मतलब मौसी की 2 बेटियां हैं, तो ये दोनों हमारी नंद लगती हैं, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी। और यहाँ लग चुका था खाना और सबने खा लिया था। मम्मी जा रही थी ऊपर ध्रुव को लेके। ध्रुव बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, कंटिन्यू नॉन स्टॉप 3 घंटे रोया है ये आज। भैया ने ऊपर के लिए टीवी ख़रीदा था, तो इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी से एक असिस्टेंट आया था यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ ये टीवी इंस्टॉल हो चुका था और अब बारी थी फास्ट के लिए आलू बनाने की। तो मैं सुबह से किचन में लग रही थी, तो मौसी ने मुझे कहा कि अब तुम बैठो हम तुम्हें खिलाते हैं। तो यहाँ तैयारी हो रही थी, दोनों सासों ने मिलकर हमारे लिए आलू तैयार करे थे। ध्रुव बहुत ज़्यादा रोया है आज, तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बस उसको घर के अंदर नहीं आना था। 3 घंटा उसको गोदी में कभी कोई ले रहा था कभी कोई ले रहा था। तो अब ऊपर आकर मैंने उसको थोड़ी सी दवाई पिलाई, पैरासीटामॉल। मेरे भी हो सकता है उसको कहीं पेन हो रहा हो, तो दवाई पीकर अभी थोड़ा सा वो शांत है। और इतने थोड़ा सा जो टाइम मिला उसमें मैंने जो कपड़े धोए थे और जो सुबह सुखाए थे वो मैंने तय लगा दिए थे, ताकि मम्मी के रूम में थोड़ी सी जगह हो जाए।
अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो प्रेस नहीं करती हूँ मैं किसी भी कपड़े पर, क्योंकि स्वेट शर्ट्स पे या स्वेटर्स वगैरह पे प्रेस करती भी नहीं है। अभी यूजुअली 4-5 दिन से इन्होंने शर्ट पहननी या टी शर्ट पहननी शुरू की है, तो अब कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे प्रेस करने के लिए, जो अब मैं किसी दिन समय निकाल कर प्रेस करूँगी। आपसे बातें करते करते पता नहीं चला कि कब मैंने सारे कपड़े तय लगा दिए। और नीचे मौसी जा रही थी भैया की शॉप पे कुछ काम से रिलेटेड, उनको एक वीडियो शूट करना था वहाँ का भी, तो वो उस काम से वहाँ जा रही हैं। इतने मैंने ये कर दिए थे सारे एक जगह लगा कर सेट। और अभी मैं इनको मम्मी के रूम में ही छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी मेरे रूम में ऑलरेडी बहुत सारा सामान फैला हुआ है, क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी रूम को टाइम नहीं दे पाई हूँ। अब शाम में जब मैं नीचे जाऊँगी तब अपना रूम भी क्लीन कर लूँगी। और ये देखिए कपड़े लग चुके थे एक जगह, अब मैं सिर्फ इन्हें उठा के अपने रूम में ले जाकर रख दूँगी। इससे यहाँ भी गंदा नहीं लग रहा है और रूम में भी अभी कुछ नहीं फैलेगा। अब बारी थी शाम के खाने की, व्रत के, तो यहाँ जब मैं नीचे आई तो मम्मी ने आलू उबाल के रख दिए थे, जिनको अब मैं छील कर सब्जी बना दूँगी। कुट्टू की पूरी मुझे नहीं बनानी आती हैं, तो वो मम्मी बनाएंगी। और इतने में सारी तैयारी करके एक तरफ रख दूँगी, जिसमें सब्जी बन जाएगी और चटनी बन जाएगी, रायता बन जाएगा और आलू घिस दिए जाएंगे। और ये देखिए झटपट से आलू छिल गए और अब मैं बना दूँगी सब्जी। सब्जी का मेरा हमेशा से ही वही सेम मेथड है कि आपको चॉप करना है या स्लाइस्ड करके टमाटर, तब आप छौंक सकते हैं। और ये देखिए सब्जी बन चुकी थी यहाँ पर, अब बस इसको उबालना था और पकाना था, क्योंकि ये उबले हुए आलू हैं तो इसमें सीटी नहीं लगा सकते। तो अब जब ये अच्छे से पक जाएगी और आलू में इसका जो टेस्ट है वो मिक्स हो जाएगा तो सब्जी बन जाएगी। और सारी तैयारियां हो चुकी थी, अब बारी थी पूरियाँ तलने की, तो मौसी ने बोला कि मैं तल देती हूँ, और भाभी हाथ से पूरियाँ बढ़ाकर बेल रही हैं। उधर मैं आलू घिस रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आलू थोड़े कम पड़ेंगे, तो यहाँ मैंने आलू घिस दिए थे। और ये देखिए गरम गरम फूली हुई मौसी पूरियाँ बना रही हैं, करारी करारी, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। मैंने खाना लगाना शुरू कर दिया था और सबसे पहले प्लेट लगाई थी आज हस्बैंड की, क्योंकि उन्होंने भी दोपहर में ठीक से खाना नहीं खाया था। और ये देखिए यहाँ बच्चे कैरम खेल रहे हैं और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी ननंद खाना खा रही थी। और ये मेरा भतीजा अभी इसने खाना खाना शुरू नहीं किया है। और यहाँ मौसी ने मोर्चा संभाला हुआ ही है। खाना वगैरह खाकर हम लोग निकल गए थे मौसी को घर पे छोड़ के आने के लिए, क्योंकि लेट हो गया था बहुत ज़्यादा और मौसा जी किसी काम की वजह से नहीं आ पा रहे थे। और ये आ चुके थे हम मौसी के घर पे। दोस्तों आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो हम लोग घर पर भी मैच ही देख रहे थे। और यहाँ जब पहुँचे तो मौसा जी ने भी यहाँ पर मैच ही लगा रखा था। और ये देखिए मैंने आते ही कहा कि अब 4 विकेट्स गिर चुके हैं यहाँ पर, तो अब हम 6 विकेट भी यहीं पर ही देख कर जाएंगे। और सेम वही हुआ, थोड़ी ही देर में सारे विकेट्स गिरते चले गए और हम इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। ये मैं बैठी हूँ और मेरा बेटा बैठा, और ये देखो दोनों झूले पे झूल रहे थे। घर पर आने के बाद मौसी ने हस्बैंड के लिए और मौसा जी के लिए बना दी थी कॉफ़ी गरम गरम, तो दोनों कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर और साथ में मैच देख रहे थे। मौसी ने अपना मुझे स्टूडियो रूम भी दिखाया, जहाँ पर वो अपनी वीडियो शूट करती हैं। और ये देखिए फाइनली इंडिया मैच जीत चुकी थी, एज़ ऑलवेज़, जैसे हम हमेशा से जीतते आए हैं पाकिस्तान से। और मेरा बेटा कर रहा था परेशान और हम वापस चल दिए थे अपने घर की तरफ। और ये देखिए मौसी आई थी हमें गेट तक सी ऑफ करने के लिए। तो दोस्तों ये आज का ब्लॉग हमारा यहीं पर समाप्त होता है, बाय बाय। और ये देखिए छोटी सी सेलिब्रेशन की क्लिप इंडिया पाकिस्तान के मैच की, जो हम बेगम पुल पे रिकॉर्ड करके लाए थे अपने साथ।